अमीर बहू वर्सेस गरीब बहू का पहला बच्चा। थोड़ी ठंड है ना माँ, इसलिए मैं बस कमरे में ही हूँ। आज अभी तक बाहर नहीं गई हूँ मैं। हाँ तो जरूरत भी क्या है बाहर जाने की। अरे तू आराम कर, बिल्कुल भी कहीं जाने आने की जरूरत नहीं है। और आने जाने की क्या, मैं तो कहती हूँ कि तुझे काम करने की भी जरूरत नहीं है। सारे काम तेरी तो वो जेठानी देख लेगी ना। हाँ माँ, वैसे भी घर का जो भी काम होता है वो उसी से कहा जाता है। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई हूँ तब से मैं कोई काम भी नहीं कर रही हूँ। हाँ तो ये तो अच्छी बात है। वैसे भी अब तेरा 7वां महीना लग गया है। अब तो तुझे और सावधानी बरतनी चाहिए और ज्यादा आराम करना चाहिए। ठीक है माँ, इसलिए तो मैं लेटी रहती हूँ और आराम करती रहती हूँ। लेकिन अब मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। तो अपनी उस देवरानी को बोलना, वो तेरे लिए कुछ ना कुछ बढ़िया सा नाश्ता बना देगी। ठीक है माँ, तो मैं कुछ नाश्ता कर लूँ, तब आपसे बात करती हूँ। पिंकी फोन काट देती है और जोर की आवाज अपनी जेठानी को लगाती है। अनीता, जरा यहाँ आना तो। अनीता किचन में है। वो प्रेग्नेंट है और उसका 8वां महीना शुरू होने वाला है। अरे अनीता कहाँ है, इधर आना। पिंकी की आवाज सुनकर अनीता काम छोड़कर पिंकी के कमरे में जाती है। क्या हुआ, बड़ी जोर जोर से लगा रही थी तुम आवाज? मुझे ना बहुत तेज भूख लग रही है, तुम नाश्ते में मेरे लिए पोहा बना दो ना। हाँ वैसे अब मैं सभी के लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ, आप भी आ जाइए, दोनों मिलकर नाश्ता बना लेंगे। नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं आऊंगी। आपको पता नहीं है मुझे 7वां महीना लग गया है और ऐसे में तो मैं बिल्कुल भी चलना फिरना पसंद नहीं करूंगी। लेकिन प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत चलना फिरना और काम करना अच्छा रहता है, इससे बच्चा भी स्वस्थ रहता है। बस मुझे ये सब मत बताओ, मुझे तो आराम करना है। तुम सबके लिए नाश्ता बना रही हो ना, तो मेरे लिए भी बना देना। ठीक है, मैं थोड़ी देर में नाश्ता बना कर आती हूँ। अनीता सभी के लिए नाश्ते में पोहा बना रही है। तभी उसकी सास कमला किचन में आ जाती है। क्या हुआ बहू, आज तो तू बहुत देर कर दी नाश्ता बनाने में। देख रही है क्या टाइम हो रहा है, इतनी देर से नाश्ता देगी तो फिर मेरी भूख का क्या होगा। माँ जी, आज मेरे थोड़ा सिर दर्द हो रहा था, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अरे बहू, हम सबका भी ध्यान रखा कर, कब से कितनी भूख लग रही है। खैर अब तू जल्दी से नाश्ता बनाकर पिंकी के कमरे में आ जाना, मैं जाकर देखती हूँ कि वो कैसी है। इतना कहकर कमला वहाँ से चली जाती है और अनीता बड़े दुखी मन से पल भर को सोचती है। पिंकी दीदी का प्रेगनेंसी का 7वां महीना है और सासू माँ उनकी कितनी चिंता कर रही है, जबकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। मेरा तो 8वां महीना चल रहा है, लेकिन उन्हें मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं है। सुबह से शाम तक मैं घर का काम करती रहती हूँ, लेकिन वो एक बार भी मुझसे मेरी तबीयत नहीं पूछती, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं गरीब हूँ और पिंकी अमीर। अनीता बहुत दुखी होती है, लेकिन फिर भी वो सबके लिए नाश्ता बनाने लगती है। उधर कमला पिंकी के कमरे में पहुंचती है, जहां पिंकी टीवी देख रही होती है। बहू, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुझे, सब ठीक तो है? हाँ सासू माँ, वैसे तो सब ठीक है, लेकिन मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। पता नहीं है ये अनीता नाश्ता कब लेकर आएगी। हाँ वो नाश्ता बना रही है, मैं अभी गई थी ना किचन में, तब देखा था मैंने। अब आप ही देखिए ना माँ जी, कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक मुझे नाश्ता नहीं मिला है। प्रेगनेंसी में तो समय पर खाना खाना चाहिए। हाँ बहू, मैं समझ रही हूँ, सही कह रही है तू। ये अनीता बहुत ही ज्यादा आलसी हो गई है, अभी ये नाश्ता लेकर आएगी तब मैं इसे समझाती हूँ। तभी अनीता नाश्ते में पोहा लेकर आती है। ये लीजिए मम्मी जी, आपके लिए और पिंकी के लिए नाश्ता। बहू, तो थोड़ा जल्दी उठाकर, तुझे पता है ना पिंकी की प्रेगनेंसी का 7वां महीना है, तो उसके लिए समय पर खाना पीना बहुत जरूरी है। हाँ मम्मी जी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी तो प्रेग्नेंट हूँ, मेरा भी तो 8वां महीना है। मुझे तो किसी तरह की मदद नहीं मिलती है। मैं तो सुबह से उठती हूँ और रात तक बस काम ही करती रहती हूँ। आपको सच बताऊँ तो मैं भी परेशान हो जाती हूँ, बदन दर्द करने लगता है मेरा। इतना कौन सा काम करवाती हूँ मैं तुझसे, सिर्फ अपने नाश्ता ही तो बनवाती हूँ, और वो तो तू सबके लिए बनाती है ना, तो मेरे लिए बना देगी तो कोई पहाड़ टूट जाएगा क्या? बात वो नहीं है, मैं तो सबके लिए बना ही देती हूँ, लेकिन मुझे भी तो आराम चाहिए ना। पता है तुझे भी आराम चाहिए होता है, समय पर नाश्ता बनाने की क्या ही कह दी, तूने तो हमारा गला ही पकड़ लिया। जा जाकर आराम कर ले, आराम से सो ले, ठीक है? अनीता वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। हे भगवान, सिर्फ इसलिए कि मैं गरीब घर से आई हूँ,
कोई भी मेरी मजबूरी नहीं समझता है, कोई भी मेरी परेशानी नहीं समझता है और मुझे प्यार तो बिल्कुल भी नहीं करते। जब देखो मुझ पर हक जमाते रहते हैं। हे भगवान, क्या करूं मैं। अनीता अपनी सास और अपनी देवरानी के व्यवहार से बहुत दुखी थी। उधर पिंकी अपनी माँ को बुलाने की तैयारी कर रही थी। अरे मम्मी, आप कब आओगी? कम से कम अब तो मेरे साथ डिलीवरी होने तक तो घर पर रुक जाओ ना। अरे क्यों परेशान हो रही है, मैंने सब तैयारी कर ली है, बस कल मैं तेरे पास आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी, और हाँ, आते समय ना मेरे लिए थोड़ी इमली ले आना। हाँ हाँ ठीक है, थोड़ी क्यों, खूब सारी इमली ले आऊंगी तेरे लिए, चिंता मत कर। अगले दिन पिंकी और उसकी सास दोनों हॉल में बैठे हैं। तभी पिंकी की मम्मी भी आ जाती है। अच्छा हुआ मम्मी जो आप आ गई, पता है सारा दिन घर में बोर हो जाती हूँ, लेकिन अब आप आ गई हो ना तो आपके साथ बातें करते करते दिन कब निकल जाएगा मुझे पता भी नहीं चलेगा। अरे आती कैसे नहीं, तूने इतने प्यार से जो बुलाया था मुझे। आइए समदन जी, आई हैं, कैसी हैं आप? मैं तो अच्छी हूँ, आप बताइए, मेरी बेटी का पूरी तरह से ध्यान तो रख रही है ना आप? कहीं से ज्यादा काम वाम तो नहीं करना पड़ता? ये तो आप इससे खुद ही पूछ लीजिए, इससे यहाँ किसी भी तरह की कोई काम करने की जरूरत नहीं होती है, सारा काम इसकी जेठानी ही कर लेती है। फिर अच्छा है, आखिर मेरी बच्ची को आराम भी तो पूरा मिलना चाहिए ना। तभी कमला अनीता को आवाज लगाती है। अनीता, अरे बहू। अनीता तुरंत वहाँ आ जाती है और पिंकी की मम्मी को देखकर उनसे नमस्ते करती है। नमस्ते मम्मी जी, कैसी हैं आप? वो तो अच्छी है, तू एक काम कर, जाकर उनके लिए चाय पानी और नाश्ता लेकर आ। हाँ, चाय के साथ पकोड़े हो जाए तो मजा ही आ जाए। हाँ हाँ मम्मी, अनीता आपके लिए पकोड़े भी बना देगी, ठीक है? अनीता किचन में जाकर सभी के लिए नाश्ता, चाय, पकोड़े बनाती है और लाकर सबको दे देती है। सभी लोग वहाँ नाश्ता करते हैं और उसके बाद पिंकी की मम्मी डिब्बा निकालकर पिंकी को दे देती है। ले बेटी, तूने मुझसे इमली लाने को कहा था ना, ये देख मैं तेरे लिए कितनी सारी इमली लाई हूँ। ओ मम्मी, आप कितनी अच्छी हो, मेरी हर इच्छा का पूरा ध्यान रखती हो, थैंक यू मम्मी। अनीता वहीं खड़ी रहती है, लेकिन पिंकी की मम्मी अनीता के लिए कुछ भी नहीं लाई है। हालांकि अनीता इस बात का बुरा नहीं मानती और ना ही इस बात पर ज्यादा ध्यान देती है, लेकिन अब वो सारा दिन ही काम करती रहती, उसे जरा भी काम से फुर्सत नहीं मिलती। एक दिन पिंकी, उसकी मम्मी लता और उसकी सास कमला पिंकी के कमरे में है। बेटी, लगता है कई दिनों से तेरा कमरा साफ नहीं हुआ है, ऐसा लग रहा है कब से इसमें पोछा नहीं लगा हो। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हाँ मम्मी, कहे तो आप सही रही हो, लेकिन मैं भी तो ये काम नहीं कर सकती ना, मुझे भी तो आराम करना है। वैसे भी मेरी प्रेगनेंसी का 8वां महीना लगने वाला है। अरे तू क्यों काम करेगी, वो अनीता किस लिए है, रुक मैं अभी उसे बुलाती हूँ। कमला तुरंत एक जोरदार आवाज लगाकर अनीता को बुलाती है। अनीता फटाफट कमरे में आ जाती है। माँ जी कहिए, अभी आपने आवाज लगाई? हाँ, तू क्या घर का ध्यान नहीं रखती है? क्यों, क्या हुआ माँ जी? सारा घर कैसे गंदा पड़ा है, ये पिंकी का कमरा देख कितना गंदा है, इसमें झाड़ू पोछा कर दे। हाँ, तू जल्दी से झाड़ू पोछा लगा दे, ये कमरा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और फिर अनीता पूरे घर में झाड़ू पोछा लगाती है और फिर सबके लिए खाना भी बनाती है, जिससे आज वो बहुत थक जाती है और अपनी माँ विमला को अपनी परेशानी भी बताती है। तू घर का सारा काम क्यों करती है? हाँ, थोड़ा बहुत काम तुझे करना चाहिए, लेकिन थोड़ा बहुत काम बाकी लोग भी तो कर सकते हैं। क्या करूँ माँ, घर में कोई भी काम में मेरा हाथ नहीं बटाता है, मैं अकेले ही काम करती रहती हूँ। वैसे भी अब मेरा 9वां महीना शुरू होने वाला है। ठीक है, तो कुछ दिन के लिए मैं आ जाती हूँ, तेरा काम कम हो जाएगा, थोड़ा बहुत काम मैं देख लूंगी। अपनी बेटी की परेशानी देखकर अनीता की माँ अगले दिन घर आ जाती है। माँ, आप थक गई होगी, बैठिए, मैं चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। हाँ, सिर्फ अपनी मम्मी के लिए ही नहीं, हम सब के लिए भी नाश्ता ले आना। सुन अनीता, तेरा और पिंकी का पहला बच्चा है ना, तो मैं मंदिर गई थी तो तुम दोनों के लिए प्रसाद लेकर आई हूँ, तुम दोनों ये प्रसाद ले लेना। ठीक है माँ। अनीता सभी के लिए चाय नाश्ता बनाकर लाती है। इस दौरान वहाँ बैठा कोई भी उसकी मदद नहीं करवाता और पिंकी तो हिलती ही नहीं है, वो तो मूर्ति सी एक जगह बैठी रहती है। ये देखकर अनीता की माँ उससे कहती है, पिंकी बेटी, तू तो एक ही जगह बैठी हुई है, थोड़ा चला फिरा कर, थोड़ा बहुत शरीर चलता रहे, हाथ पैर चलते रहे तो डिलीवरी के समय परेशानी नहीं होती है, नहीं तो नॉर्मल डिलीवरी में बहुत परेशानी होगी।
नहीं, ऐसा कुछ नहीं है पिंकी, तो आराम क्या कर, जितना आराम करेगी उतना अच्छा है। मैंने कब आराम करने की मना की है, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलना फिरना चाहिए, थोड़ा बहुत तो काम भी करना चाहिए। लगता है आपको मेरी बेटी आराम करती हुई अच्छी नहीं लग रही। आप चाहती है वो भी अनीता की तरह काम करे। मेरा वो मतलब नहीं था। बस आंटी जी, मुझे नहीं करना कोई चाय नाश्ता। थोड़ा सा नाश्ता क्या बनवा लिया, आंटी जी तो ताने मारने लगी। माँ कोई ताने नहीं मार रही है, वो तो बस तुम्हारी भलाई के लिए कह रही है। जिस तरह वो मुझे समझाती है वैसे ही। आप सीधे सीधे क्यों नहीं कहती कि आप चाहती है कि अनीता की जगह पिंकी काम करने लगे। अनीता की माँ के समझाने पर भी कोई भी उनकी बात को सही तरह नहीं लेता, इसलिए पिंकी अभी भी कोई काम नहीं करती। लेकिन अनीता को माँ के आने से थोड़ा आराम हो जाता है। अब अनीता की माँ हर काम में अनीता का हाथ बटा देती थी। एक दिन सभी लोग हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। वैसे आपका काम कैसा चल रहा है? सुना एक छोटी सी दुकान है आपकी ना? हाँ, छोटी सी दुकान है। अब मैं यहाँ गई हूँ तो अनीता के पापा अकेले ही दुकान देख रहे होंगे, लेकिन उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं रहती है ना, इसलिए अकेले उन्हें परेशानी हो रही होगी। पहले हम दोनों दुकान देख लेते थे और अगर उन्हें कोई परेशानी होती थी तो मैं देख लेती थी। अच्छा, वैसे कमला बहन, आपके शहर में सबसे बढ़िया अस्पताल कौन सा है? मुझे तो अपनी बेटी की डिलीवरी सबसे बढ़िया अस्पताल में ही करवानी है। हाँ हाँ बिल्कुल, चिंता मत कीजिए, हम पिंकी की डिलीवरी सबसे बढ़िया अस्पताल में ही करवाएंगे। हाँ, लेकिन फिर भी कुछ तो सोचा होगा आपने कि किस अस्पताल में दोनों बहुओं की डिलीवरी करवाओगी? कहीं भी डिलीवरी करवा लो, नॉर्मल डिलीवरी हुई तो खर्चा कम आएगा और अगर ऑपरेशन से हुआ तो ज्यादा आएगा। वैसे मैं सोच रही हूँ कि क्यों ना डिलीवरी यहीं पास के सरकारी अस्पताल में हो जाए। सरकारी अस्पताल? नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में तो बिल्कुल नहीं करवाऊंगी। भले ही सारा खर्चा मुझे क्यों ना झेलना पड़े, लेकिन उसकी डिलीवरी प्राइवेट अस्पताल में ही होगी। हाँ मम्मी, आपको पता है ना, मैं कभी सरकारी अस्पताल नहीं गई और मुझे सरकारी अस्पताल नहीं जाना है, इसलिए मेरी डिलीवरी के लिए तो मुझे बढ़िया सा प्राइवेट हॉस्पिटल में ही लेकर चलना, और वहाँ भी मुझे प्राइवेट रूम ही चाहिए होगा। हाँ हाँ तो ठीक है, इसमें क्या परेशानी वाली बात है। हम एक काम करेंगे, अनीता की डिलीवरी यहाँ पास वाले सरकारी अस्पताल में करवा देंगे और तुम्हारी डिलीवरी वो जो रोड पर बड़ा सा प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, वहाँ करवा देंगे। बस कोई समस्या ही नहीं। फिर ठीक है, किसी की डिलीवरी कहीं हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस मेरी बेटी की डिलीवरी प्राइवेट हॉस्पिटल में ही होनी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से दोनों बहुओं की डिलीवरी एक ही जगह ही करवानी चाहिए, किसी को ये न लगे कि किसी दूसरे को ज्यादा अहमियत दी जा रही है। अब जैसी जिसकी अहमियत होगी उसको वैसे ही तो दी जाएगी ना आंटी जी, इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है। कोई बात नहीं, अनीता की डिलीवरी सरकारी अस्पताल में हो जाएगी और पिंकी की प्राइवेट में। अब आप ज्यादा मत सोचिए। वैसे अभी मेरा हलवा खाने का मन कर रहा है। हाँ मैं जानती हूँ तुझे हलवा बहुत पसंद है, लेकिन अब तेरे लिए बनाएगा कौन? कोई बात नहीं, मैं हलवा बना देती हूँ। आंटी जी आप हलवा बनाएंगी और उसके बाद कहेंगे कि मुझे भी थोड़ा काम करना चाहिए, मुझे भी चलना फिरना चाहिए, इससे अच्छा तो आप हलवा बनाए ही नहीं। कम से कम मुझे ताने तो नहीं सुनने पड़ेंगे। नहीं, मैं तुझसे कुछ नहीं कहूँगी, तो भले ही सारा दिन सोफे पर बैठे रहे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्योंकि तेरी इच्छा हो रही है इसलिए मैं तेरे लिए हलवा बना देती हूँ। इसी तरह एक महीना और बीत जाता है और अनीता की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। कमला अनीता को लेकर पास के सरकारी अस्पताल में जाती है। अनीता का पति और उसकी माँ भी उसके साथ होती है। अनीता को नॉर्मल डिलीवरी होती है और बच्चा भी पूरी तरह स्वस्थ होता है। अनीता, उसका पति, सास कमला और अनीता की माँ विमला सभी अस्पताल में अनीता के पास होते हैं। अनीता अपने बच्चे को गोद में खिला रही है। बेटी, अब अपनी सास को भी बच्चा खिलाने दे, उनका भी बच्चे पर पूरा पूरा हक है। हाँ ये लीजिए सासू माँ, अब आप सब लोग बच्चे को खिला लीजिए। जैसे ही बच्चा कमला के हाथ में आता है, कमला सोचने पर मजबूर हो जाती है। अनीता ने सबसे पहले अपना बच्चा मुझे क्यों पकड़ाया है, जबकि मैंने अनीता के लिए कभी अच्छा सोचा भी नहीं, हमेशा उसके साथ भेदभाव ही किया है। सभी अस्पताल से घर आ जाते हैं। अनीता बच्चे के साथ घर आती है, लेकिन फिर भी पिंकी और उसकी माँ का स्वभाव अनीता के लिए बदलता नहीं है। अरे अनीता, ये अपना बच्चा ले ले, इसने सूसू कर दी है। लाइए बच्चा मुझे दे दीजिए, आपको तो बच्चा पकड़ने में भी दिक्कत हो रही है। अरे सासू माँ, बच्चे ने सूसू कर दी है, अब इसके बाद भी मम्मी बच्चे को थोड़ी ना पकड़ेगी। क्यों नहीं पकड़ सकती, और ऐसे में बच्चे के कपड़े ही बदलवा दे। सासू माँ, आप भी उस अनीता और उसकी माँ की तरह हो गई हैं।
घर में इसी तरह नोक-झोंक चलती रहती है। पिंकी की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। पिंकी की डिलीवरी के लिए उसकी सास कमला पिंकी को एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जाती है, जहां डॉक्टर कमला से कहती है, आपकी बहू की डिलीवरी के लिए हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन क्यों? नॉर्मल डिलीवरी कीजिए ना। हम भी नॉर्मल डिलीवरी ही करते, लेकिन इनका शरीर नॉर्मल डिलीवरी नहीं झेल पाएगा और थोड़े कॉम्प्लिकेशन है, इसलिए हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी ज्यादा आसानी से हो जाएगी। आप लोगों को शुरू से ध्यान रखना चाहिए ना। लगता है इन्होंने 9 महीने की प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी काम नहीं किया है। अगर ये थोड़ा बहुत काम करती रहती या फिर थोड़ा बहुत चलती फिरती रहती, हाथ पैर चलाती रहती, तो फिर इनकी नॉर्मल डिलीवरी करने में हमें आसानी होती। लेकिन अब हम इनकी नॉर्मल डिलीवरी तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जैसे भी हो आप मेरी बहू की डिलीवरी कीजिए, चाहे ऑपरेशन से हो रही हो। और फिर पिंकी का ऑपरेशन करके उसकी डिलीवरी की जाती है। ऑपरेशन थिएटर से पिंकी के रोने की आवाज कमला और लता को परेशान कर रही थी, लेकिन फिर थोड़ी देर में ही डॉक्टर बच्चा लेकर आ जाती है। पिंकी की माँ तुरंत ही डॉक्टर से बच्चा ले लेती है। डॉक्टर साहब, बच्चा मुझे दे दीजिए, आखिर मेरी बेटी का बच्चा जो है। अब कमला सोचती है, एक ये है जिन्होंने मुझे बच्चा छूने तक नहीं दिया, और एक वो अनीता और उसकी माँ है जिन्होंने अपनी मर्जी से बच्चा सबसे पहले मुझे पकड़ाया। कितनी अच्छी सोच है उनकी। फिर डॉक्टर बच्चा लेकर चली जाती है। थोड़ी देर में वो दोनों ही पिंकी के पास उसके प्राइवेट रूम में जाते हैं, जहाँ पिंकी बिस्तर पर लेटी हुई है और इसके हाथ में बच्चा है। ला पिंकी, मुझे बच्चा पकड़ा दे, तू आराम कर ले। और अब पिंकी गुस्से में अपनी माँ से कहती है, बस मम्मी, मुझे अपना बच्चा किसी को नहीं देना, ना आपको ना सासू माँ को। क्या हुआ बहू, इतना गुस्सा क्यों कर रही है? गुस्सा नहीं हो तो क्या करूं? आप लोगों की वजह से ही मेरा ऑपरेशन हुआ है। आप लोगों ने मुझे अगर सही से समझाया होता ना, तो आज मेरी भी नॉर्मल डिलीवरी होती। पता नहीं बेटी कैसे अस्पताल लेकर आई है तेरी सास। किसी अच्छे अस्पताल में लेकर जाती तो जरूर तेरी नॉर्मल डिलीवरी हो जाती। आपको पता है मम्मी, ये यहाँ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है और सबसे महंगा भी। तो फिर तेरी नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं हुई? मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। डॉक्टर मुझे बता रही थी, कह रही थी कि मैंने प्रेगनेंसी के दौरान बिल्कुल काम नहीं किया है, एक ही जगह लेटी रही हूँ या बैठी रही हूँ, जिस वजह से अब मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती। और देखो ना, मेरा बच्चा भी थोड़ा कमजोर है और यही सब हुआ है आपकी वजह से। मैंने क्या किया बेटी, जो अब तू सारा दोष मुझे ही दे रही है? जब भी मैं आपसे कहती थी कि अनीता मुझसे काम करने को कह रही है, तो आप मुझे बातें पढ़ाने लगती थी कि काम वाम क्यों करना, काम अनीता कर लेगी, तू लेटी रह। बल्कि अनीता की माँ ने तो मुझे प्यार से समझाया कि काम करना जरूरी है, तब भी आपने उनकी बात को नहीं समझा और मुझसे काम करने को मना कर दिया। इसी वजह से मैंने भी कोई काम नहीं किया और अब उसी का खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। पिंकी बहुत दुखी थी और ये दुख उसके चेहरे पर और उसकी बातों में झलक रहा था। आखिरकार पिंकी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर अपने घर आ जाती है। एक दिन पिंकी की माँ लता और सास कमला बाजार गए हुए थे। पिंकी अपने बच्चे को लेकर हॉल में टहल रही थी, वहीं अनीता की माँ भी सब्जियां काट रही थी। तभी अचानक से पिंकी को चक्कर आ जाता है। आंटी, मुझे चक्कर आ रहा है। इतना सुनते ही अनीता की माँ तुरंत ही पिंकी के पास आती है और उससे उसका बच्चा ले लेती है, उसे सोफे पर बैठा देती है। लगता है कमजोरी की वजह से अचानक सर घूमने लगा। कोई बात नहीं बेटी, तू यहाँ बैठ, मैं अभी तेरे लिए जूस बना कर लाती हूँ और अनीता को भी बुला लेती हूँ। वो तुरंत आवाज लगाकर अनीता को बुलाती है। अनीता भी अपने बच्चे को हाथ में लेकर हॉल में आ जाती है। देख ना, पिंकी को चक्कर आ गया था, मैं इसके लिए जूस लेकर आती हूँ, तब तक तू इसे देख ले। अनीता की माँ जूस बनाने चली जाती है। लाओ पिंकी, बच्चे को मैं संभाल लेती हूँ। तुम तो अपने बच्चे को देख रही हो ना, अब दो बच्चे कैसे संभालोगी? मैं संभाल लूंगी, जब तक माँ तुम्हारे लिए जूस बना कर लाती है तब तक मैं सब देख लूंगी। अनीता की माँ जूस बना कर लाती है। पिंकी जूस पीती है, अब उसे थोड़ा बेहतर महसूस होता है। थैंक यू आंटी, थैंक यू अनीता, आप दोनों ने आज मुझे और मेरे बच्चे को संभाल लिया, वरना अगर मैं अकेली होती फिर तो ना मैं खुद को संभाल पाती ना बच्चे को। अरे बेटी कोई बात नहीं, ऑपरेशन से हुई डिलीवरी के बाद कमजोरी आ ही जाती है, तो चिंता मत कर, मैं और अनीता हम हर समय तेरे साथ ही हैं। अब पिंकी को अपने किए पर पछतावा होता है। जो व्यवहार उसने अब तक अनीता और उसकी माँ के साथ किया था, वो सोचकर उसे शर्म आ रही थी। आंटी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। क्या हो गया? तू इस तरह क्यों बोल रही है बेटी? हाँ पिंकी, तुम ठीक तो हो ना?
हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तभी तो आज मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ है। आप लोग हमेशा मुझे समझाते रहे, मेरे लिए अच्छा करते रहे, लेकिन मैं हूँ जो कभी आप लोगों के मन को समझ ही नहीं पाई। ये भी नहीं समझ पाई कि आप जो भी कहते हैं करते हैं मेरी भलाई के लिए करते हैं। ये सब सोचे बिना मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। आज से मैं अनीता को अपनी बड़ी बहन की तरह ही मानूंगी और आपको भी अपनी माँ जितना ही सम्मान दूंगी। अरे तू तो बेटी जैसी है मेरे लिए, अगर एक दो बातें बोल भी दी तो कोई तुझसे मैं नाराज थोड़ी ना हो जाऊंगी। शाम में पिंकी की माँ और सास कमला दोनों शॉपिंग से आ जाती है। पिंकी अपने कमरे में बच्चे को लेकर लेटी हुई होती है। कल मैं चली जाऊंगी ना, इसलिए सोचा क्यों ना आज थोड़ी शॉपिंग कर लूं। हाँ, पूरे 4 घंटे तक बाजार से शॉपिंग की है तेरी माँ ने, और देख कितना कुछ लिया है अपने घर के लिए। लेकिन मम्मी मुझे आपकी जरूरत थी, अभी मैं बहुत कमजोर हूँ, अकेले बच्चे को कैसे संभालूंगी। लेकिन बेटी मुझे तो जाना ही होगा ना, मैं कितने महीने यहाँ रुकी रहूंगी। कोई बात नहीं पिंकी, तुम परेशान क्यों हो रही हो, मैं हूँ ना यहाँ पर। और वैसे भी माँ भी है, अभी 10 दिन और रुकेंगी तो मैं और माँ सब संभाल लेंगे। हाँ वैसे भी इन्हें कौन सा काम है अपने घर पर, छोटी सी दुकान ही तो देखती हैं ये। बस मम्मी, आप जब देखो अनीता और उसकी माँ से गलत तरह से बात करती रहती हो, उनके बारे में गलत बोलती रहती हो, लेकिन अब मैं ऐसा कभी नहीं सुनना चाहती। जिस तरह वो आपकी इज्जत करते हैं आपको भी उनकी इज्जत करनी पड़ेगी। उनकी छोटी सी दुकान सही, लेकिन जब वो प्रसाद लेकर आई तो मेरे लिए भी लेकर आई, लेकिन आप अभी तक उन लोगों के लिए कुछ भी नहीं लाई। फिर भी आज जब मुझे चक्कर आया तब मुझे अनीता और आंटी ने ही संभाला, इसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रही हो। सॉरी बेटी, शायद मैं अपने घमंड में डूब गई थी, लेकिन आज तूने मेरी आंखें खोल दी। अब मैं ऐसा गलत व्यवहार किसी के साथ नहीं करूंगी, कभी नहीं। बहन जी मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं, घर परिवार में ऐसी छोटी मोटी बातें लगी रहती है। और अब आप आराम से जाइए, मैं और अनीता यहाँ सब संभाल लेंगे। हाँ, और मैं भी तो हूँ ना, मैं भी अब से घर के कामों में हाथ बटा दिया करूंगी। और फिर कमला के घर में दोनों बहुओं के बीच का ये अमीर गरीब का भेदभाव खत्म हो जाता है और कहानी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर कर लीजिए।